हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अपेक्स लर्नर। तो चलिए आज हम लोग ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं। ये फर्स्ट चैप्टर में जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं बिहार बोर्ड में पूछे गए हैं और ये वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, ये भी यही एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। और इसमें जितने भी आंसर दिए रहेंगे पूरे के पूरे आंसर सटीक होंगे, एक भी आंसर गलत नहीं होंगे। अगर एक भी आंसर गलत होंगे तो आप उस आंसर को कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आते हैं हम लोग फर्स्ट चैप्टर में, जिसमें हम लोग मानव भूगोल के बारे में पढ़ेंगे कि मानव भूगोल क्या होता है, इसमें कितने ऑब्जेक्टिव हैं। इसमें लगभग हम लोग 22-23 ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे और पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव ये भी आए रहेंगे। आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र कौन नहीं है। तो ये जो लिंग भूगोल है ये सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र है। सांस्कृतिक भूगोल ये भी सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र है। सैन्य भूगोल जो है ये सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है, ये राजनीतिक भूगोल का उपक्षेत्र है। किसका है, राजनीतिक भूगोल का उपक्षेत्र है। तो ऑप्शन सी से हो जाएंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। ये जो मानव भूगोल का जनक माना जाता है किसे माना जाता है, ये मानव भूगोल का जनक माना जाता है रेटजल को। किसको माना जाता है, रेटजल को। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह कथन किसका था, ये कथन जो दिया था ये कुमारी सेम्पल के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था, कुमारी सेम्पल, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, चौथा क्वेश्चन में। इसमें क्या बोला है, निम्नलिखित में कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। कौन सा विद्वान है जो मानव भूगोल से संबंधित नहीं है, वो कौन सा विद्वान है, हडिंगटन। हडिंगटन जो है मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। बाकी कुसैम्पल यानी कुमारी सैम्पल के नाम से भी जानते हैं, फ्रेडरिक रेटजेल और बर्ट्रैंड रसेल, ये तीनों मानव भूगोल से संबंधित होते हैं। ये तीनों गलत हो जाएंगे। आंसर कौन सा सही होगा, आंसर डी सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नॉन स्टीवार्ड से संबंधित कौन है। नॉन स्टीवार्ड से संबंधित कौन है, नॉन स्टीवार्ड का जो प्रवर्तक माना जाता है वो ग्रिफिथ टेलर को माना जाता है। तो ऑप्शन डी से हो जाएगा। इसी ने नॉन स्टीवार्ड की अवधारणा दिया था, नॉन स्टीवार्ड के बारे में बताया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्न में कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। भौगोलिक सूचना का स्रोत यानी भूगोल के बारे में कौन नहीं बताता, ये यात्रियों के विवरण है, गलत है। यात्रियों के विवरण से हम लोग भूगोल के बारे में पता चलता है। जैसे बहुत सारे यात्री आए थे भारत में और भूगोल के बारे में बहुत सारे स्रोत यानी यात्रा वृत्तांत लिख चुके हैं। उसके बाद प्राचीन मानचित्र भूगोल का महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है, बोला है नहीं है। तो यानी चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने, ये भी भूगोल के बारे में जानकारी देता है। लेकिन ये प्राचीन महाकाव्य जो है, यानी प्राचीन का मतलब होता है पुराना, लेकिन महाकाव्य का मतलब होता है जीवन चरित्र के बारे में जिसमें लिखा रहता है उसी को महाकाव्य कहते हैं। यानी जीवन की घटनाओं के बारे में जिसमें लिखा रहता है। तो जीवन की घटना भूगोल से कोई संबंध नहीं है। तो ये कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी से हो जाएगा, यानी प्राचीन महाकाव्य से हो जाएगा, ऑप्शन डी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्न में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है। भूगोल का वर्णन कौन नहीं करता है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, संकलनात्मक अनुशासन। ये क्वेश्चन में हर एक स्टूडेंट को डाउट रहता है क्योंकि अलग अलग गाइड्स वगैरह में अलग अलग आंसर दिए रहते हैं। लेकिन इसमें रिसर्च के बाद पता चला इसका आंसर कौन सा सही होगा, संकलनात्मक अनुशासन जो है इसका आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि संकलनात्मक अनुशासन के अंतर्गत निष्क्रिय विश्लेषण मूल्यांकन वगैरह आ जाते हैं। तो भूगोल जो है असल में मूल्यांकन पर भी आधारित है। तो ये इसका आंसर वो सही नहीं होगा क्योंकि ये मूल्यांकन पर भी आधारित है भूगोल। भूगोल में जितने भी डाटा वगैरह लिए जाते हैं वो मूल्यांकन के आधार पर लिए जाते हैं। दूसरा है ऑप्शन में है, मानव और पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन। मानव और पर्यावरण के बीच जो संबंधों का अध्ययन किया जाता है मानव भूगोल में किया जाता है। ये तो भूगोल से संबंधित है, भूगोल से संबंधित कौन नहीं ये पूछा गया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट ऑप्शन में बोला है द्वैधता पर आश्रित। तो ये जो द्वैधता पर आश्रित है यानी दो चीज़ों पर आश्रित है, हाँ या ना। एक तरह से बोल सकते हैं कंफर्म नहीं होता है, यानी हम लोग संभावना प्रोबेबिलिटी के आधार पर बताते हैं। तो ये जो भूगोल का स्रोत यानी वर्णन नहीं करता है द्वैधता पर आश्रित, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्न में से कौन मानव की मूल आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है। मानव की मूल आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है। तो आते हैं इसका ऑप्शन में, देखो वस्त्र भी चाहिए इसलिए वस्त्र उद्योग चाहिए ही चाहिए, गृह यानी घर भी चाहिए ही चाहिए, गृह निर्माण भी चाहिए ही चाहिए, कृषि भी लोगों को चाहिए ही चाहिए, लेकिन परिवहन इतना आवश्यक नहीं है। ये तीनों ज़्यादा आवश्यकता है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्न में से कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है। मानव भूगोल का जो उपागम नहीं है कौन नहीं है उसके बारे में बोला गया। तो मानव भूगोल का उपागम नहीं है
मात्रात्मक क्रांति। सटीक आंसर है इसका कौन सा है, मात्रात्मक क्रांति। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है। भारत में किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम पाए जाते हैं, वो है चीनी तिब्बती। ये चीनी तिब्बती भारतीय जनसंख्या में सबसे कम पाए जाते हैं। सबसे अधिक जो पाए जाते हैं वो भारतीय यूरोपीय पाए जाते हैं। कौन पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा, भारतीय यूरोपीय। भारतीय यूरोपीय सबसे ज़्यादा पाया जाता है, प्लस में पाया जाता है, कि ये माइनस में पाया जाता है, ये माइनस में पाया जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे अधिक है। तो किस भाषा परिवार की जनसंख्या अधिक है, ये भारतीय यूरोप की जनसंख्या सबसे अधिक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इनमें से कौन सामाजिक भूगोल का उपशाखा है। सामाजिक भूगोल का उपशाखा कौन सा है। देखिए सामाजिक भूगोल का उपशाखा चिकित्सा है, यहाँ पे बोला है कि उपशाखा है, तो चिकित्सा ही होगा, क्योंकि चिकित्सा सामाजिक भूगोल का उपशाखा है। जबकि सैन्य भूगोल ये जो है ये राजनीतिक भूगोल में आ जाता है, राजनीतिक भूगोल का उपशाखा है। जबकि संसाधन भूगोल आर्थिक भूगोल का उपशाखा है, लेकिन चिकित्सा भूगोल जो है ये सामाजिक भूगोल का उपशाखा है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, स्थानिक संगठन भौगोलिक अध्ययन का उपागम रहा है। स्थानिक जो संगठन भौगोलिक अध्ययन का उपशाखा रहा है कौन सा, 1950 से 60 के बीच रहा है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, निश्चयवाद संकल्पना यानी निश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था। निश्चयवाद संकल्पना का जो प्रतिपादन किया था वो कौन, नौ निश्चयवाद के बारे में जो बताया था, कौन बताया था, वो बताया था यानी नौ निश्चयवाद के बारे में ग्रिफिथ टेलर के द्वारा। किसके द्वारा, ग्रिफिथ टेलर के द्वारा। आते हैं यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। मानव भूगोल से कौन संबंधित नहीं है, तो इसका आंसर सही हो जाएगा, आंसर बी सही हो जाएगा, मात्रात्मक क्रांति। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, डबल रिपीट हो गया है, यानी मात्रात्मक क्रांति मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, तो इसका ये आंसर सटीक है, मात्रात्मक क्रांति, इसमें कोई डाउट नहीं है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नौ निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन है। नौ निश्चयवाद के जो प्रतिपादक है कौन है, वो ग्रिफिथ टेलर है। कौन है, ग्रिफिथ टेलर। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन भी बार बार पूछे जाते हैं, वीवीआई क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, किसने कहा मानव प्रकृति का दास है। मानव प्रकृति का दास है, किसने कहा था, कौन से विद्वान के द्वारा कहा गया था। ये कुमारी सेम्पल के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा कहा गया था, कुमारी सेम्पल के द्वारा कहा गया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 1990 का दशक भूगोल के किस उपागम के लिए जाना जाता है। 1990 का जो दशक है भूगोल के किस उपागम के लिए जाना जाता है, या आधुनिकतावाद के लिए जाना जाता है। किसके लिए, आधुनिकतावाद के लिए जाना जाता है, तो ऑप्शन सही ये सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान के द्वारा किया गया था। ये संभववाद शब्द का जो प्रयोग किया गया था, फ्रांस का एक विद्वान था जिसका नाम था विडाल डी लाब्लास। कौन था, विडाल डी लाब्लास। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, भूगोल की दो मुख्य उपशाखा कौन सी हैं। तो भूगोल की दो ही उपशाखा होते हैं, एक होता है क्रमबद्ध भूगोल, एक होता है प्रादेशिक भूगोल। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। संभववाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले जो किया गया था, ये इसका प्रतिपादक था कौन, इसका प्रतिपादक था विडाल डी लाब्लास। कौन था, विडाल डी लाब्लास। लेकिन इस शब्द का प्रयोग पहले ही भी कोई कर चुका था अपने पुस्तक में, उसका नाम था लुसियन फेवरे। कौन था, लुसियन फेवरे, यानी ऑप्शन डी से हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, मानवतावाद किसकी एक विचारधारा है। मानवतावाद किसकी एक विचारधारा है, मानव भूगोल की। किसकी है, मानव भूगोल की है। मानवतावाद किसकी एक विचारधारा है। तो आज का वीडियो हम लोग का यहीं तक रखते हैं, जिसमें हम लोग जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व किए हैं इसका एक भी आंसर गलत नहीं है, सब आंसर सटीक हैं। पूरे आंसर की जांच करने के बाद ये वीडियो बनाया गया है। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर कल हम लोग सॉल्व करेंगे, ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव रहेंगे। जितने भी आर्ट्स के पेपर हैं उनका जितने भी चैप्टर वाइज चैप्टर ऑब्जेक्टिव सॉल्व कराए जाएंगे। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। चलते हैं, चलिए कल मिलते हैं, अब बाय।